नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी मेडिकल कॉलेज स्थापना पर विस्तृत चर्चा की। कहा, टिहरी मेडिकल कॉलेज में जन भावनाएं होंगी सबसे बड़ा आधार, जरूरत के अनुरूप होगा फैसला। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलाना पड़ा काम। उत्तराखंड में सोलर प्रोजेक्टों पर टैरिफ विवाद, यूईआरसी ने यूरेडा से मांगा रिकॉर्ड। 200 केवी क्षमता की 10 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर गिरा लोहे का गार्डर, 2 की मौत। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कर रहे थे आराम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन। बिजली संकट से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 16 मार्ग बंद। ऊखीमठ चौपता सड़क धंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां धारचूला स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे के माध्यम से शनिवार को वर्ष 2026 के भारत चीन सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ हो गया। भारत तिब्बत व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रोकली के नेतृत्व में 16 पंजीकृत व्यापारी और 4 हेल्परों सहित 20 सदस्यीय पहला भारतीय व्यापारिक दल सफलतापूर्वक चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित तकलाकोट मंडी पहुंचा, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि दल ने 31 जुलाई को गुंजी इमिग्रेशन कार्यालय में आव्रजन प्रक्रिया पूरी की और नावी ढांग में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह लिपुलेख दर्रे से सीमा पार की। चीन प्रशासन ने प्रथम चरण में केवल पूर्व से पंजीकृत और पहले व्यापार कर चुके व्यापारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी। इसलिए ये दल नई व्यापारिक सामग्री साथ नहीं ले गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, लिपुलेख दर्रे से जो है भारत और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत हो चुकी है। 20 सदस्यीय व्यापारिक दल जो है वो रवाना हो चुका है। धारचूला के ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से ये व्यापार जो है अब शुरू हो रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये व्यापारी दृष्टि से कहें, सामरिक दृष्टि से कहें कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार कोई ना कोई विकास जरूर हो रहा है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमा तक हम विकास पहुंचाएंगे। लिपुलेख दर्रे की अगर बात करें तो 6 साल के बाद यह व्यापार शुरू हुआ है, जिसको लेकर काफी खुशी लोगों को यहाँ महसूस हुई। और जो पुराने व्यापारी है उनको 14 लोगों का जो इमिग्रेशन में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्हीं को जाने दिया गया। जो नए व्यापारी जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन लागू हो रहा है और उनको भी जाने दिया जाएगा, जिसको लेकर चीन का पहला दल जो प्रशासनिक अमला है, उन्होंने बॉर्डर पर उनको चेकिंग के साथ ही उनको भेजा गया। और अब लगता है कि सामरिक दृष्टि से पिथौरागढ़ के लिए, या व्यापार की दृष्टि से देखा जाए और चाहे वो विकास की दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत बेहद लाभदायक लोगों के लिए लगेगा ये। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, अगर देखा जाए अब पिथौरागढ़ का वो आखिरी छोर तक अब विकास कहीं ना कहीं पहुंचेगा, क्योंकि भारत और चीन का व्यापार इस मार्ग से होने से जो बॉर्डर के जो गांव हैं उनमें विकास होगा और सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो इसके माध्यम से होगा। वहाँ के लोकल लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस दौरान पुराने जो व्यापारी हैं उन्हीं को फिलहाल तरजीह दी गई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ बात करें लिपुलेख दर्रे की, जो भारतीय तिब्बत सीमा से जो नावी डांग होते हुए, जो ये यहाँ से होते हुए व्यापार जो शुरू हुआ है और ये चीन से व्यापार शुरू हो जाएगा, इसको लेकर जो बेरोजगार है लोग दूरस्थ गांव में, उनको रोजगार प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं ये सामरिक दृष्टि से बेहद
सुखद माना जा रहा है। और जो कहना भी है कि कहीं ना कहीं दो देशों का एक संधि भी होगी, जो तनाव चलते आ रहे हैं लगातार उसे संधि भी मिलेगी। और वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका साफ तौर पर कहना था, संदेश में भी कहना था कि हम सीमा के कोने कोने तक, लास्ट बॉर्डर तक, लास्ट छोर तक हम लोगों को रोजगार देंगे और वहां तक विकास को पहुंचाएंगे। जो ये आज लगता है कि 6 साल के बाद जो व्यापार शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से लोगों के लिए बेहद लाभदायक। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, लिपुलेख दर्रे से भारत चीन के बीच ये जो व्यापार अब शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के लिए और वहाँ के जो नागरिक हैं, खासकर जो बॉर्डर से लगे हुए गांव के नागरिक हैं, इसके आसपास उनको लाभ होगा। व्यापारिक गतिविधियां जो बढ़ेंगी। एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे सुरेंद्र गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो धारचूला के ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से शुभारंभ, व्यापारिक शुभारंभ हो चुका है। पुराने व्यापारियों को फिलहाल पहले चरण में अनुमति मिली है। और अगली खबर का रुख करेंगे खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने वाहन चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की रेकी करता था और मौका मिलते ही चोरी कर लेता था। पुलिस ने करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान की और महाराणा प्रताप चौक के पास से चोरी की स्कूटी के साथ उसे पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने महंगे शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी करने की बात स्वीकार की है। बरामद वाहनों में कुछ वाहन रायपुर, नेहरू कॉलोनी और डालनवाला क्षेत्र से चोरी किए गए हैं। तारीख को हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहां से स्कूटी उठाई गई थी उसकी वहां पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा, जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई। और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था, तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुंची तो इसे एक चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। कांवड़ मेला 2026 के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें, एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के दिशा निर्देश पर ऊंची डीजे कांवड़ वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे 12 ऊंची डीजे कांवड़ वाहनों को आवश्यक हिदायत देते हुए वापस लौटा दिया। पुलिस का कहना है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले डीजे वाहन हाई टेंशन बिजली की लाइनों से संपर्क में आ सकते हैं, जिससे करंट लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। हरिद्वार पुलिस ने सभी शिव भक्तों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वो निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त संपन्न हो सके। देखिए, इसमें जो नार्सन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं, तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है।
देखिए कल जो गाड़ी की तोड़फोड़ थी हरियाणा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी का सहारा लिया है। कांवड़ पटरी मार्ग पर सोलर स्मार्ट डस्टबिन का ट्रायल शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित ये हाईटेक डस्टबिन कचरे को एकत्र करने के साथ उसे कॉम्पैक्ट कर कम जगह में स्टोर करने में सक्षम है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि स्मार्ट डस्टबिन में सेंसर और कचरा दबाने की तकनीकी लगी हुई है। इसकी सामान्य क्षमता करीब 240 किलो है, जबकि कॉम्पैक्ट की मदद से इसमें लगभग 1000 किलो तक कचरा संग्रहित किया जा सकता है। ट्रायल सफल होने पर इसे हरिद्वार के प्रमुख चौराहों, बाजारों और गंगा घाटों के आसपास लगाने की योजना है। बट डालते रहो हटते रहो, डालते रहो हटते रहो। हरिद्वार के द्वारा इस बार कावड़ मेले के अंतर्गत एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। हमारे जो सामान्य बिन होते हैं उससे हमको अलग एक बिन हमने बनवाया है। जेडी संस्था के माध्यम से हमने इसको डिजाइन करवाया है। ये क्या है कि ये सोलर स्मार्ट बिन है, ये सोलर लाइट से चलता है। इसमें सेंसर की सुविधा है और इसके अंदर कॉम्पैक्शन है, यानी कि इसका जो अभी इसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं वो 240 लीटर की क्षमता है, लेकिन उसमें 1000 केजी तक का कूड़ा आ सकता है क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमने विशेष रूप से इसलिए बनाया क्योंकि आमतौर पे जो हमारे डस्टबिन है उसको आवारा पशु वगैरह गिरा देते थे। अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें स्मेल का भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरा बंद है, पैक है, सेंसर से खुलता है फिर बंद हो जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज दोपहर आपको बता दें वल्दिया खान क्षेत्र में अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने से दोनों ओर के वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। इसी दौरान मार्ग से गुजर रहे कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मौके पर रुककर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल जिला आपदा प्रबंधन, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर पेड़ हटाने और यातायात शीघ्र सुचारू करने के निर्देश दिए। आयुक्त दीपक रावत ने सड़क पर फंसे यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द ही पेड़ हटाकर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये जो बल्दिया खान के पास जो हमारा रूट है इस पे एक बड़ा पेड़ गिर गया थोड़ी देर पहले, और इसमें डीसीआर को और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। और इसमें अच्छी बात यह है कि 15-16 मिनट में यहाँ पे जो हमारी टीम है आपदा की वो पहुँच गई थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं कि जो कटर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 मिनट में ये रास्ता खुल जाना चाहिए। और पब्लिक जो दोनों तरफ फंसी हुई, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें संयम बनाए रखें। और जो काठगोदाम से ऊपर आ रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें आधे घंटे के बाद आप वहाँ से ट्रैवल करें। उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के कथित अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल के किसी विधायक का ऐसा रवैया सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इस विधायक के कथित अभद्र व्यवहार और बदजुबानी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं जो सत्ता के अहंकार को दर्शाते हैं। देखिए, सल्ट के भाजपा विधायक जी ना कोई पहली बार जनता से अभद्रता नहीं करते। पहले भी उनकी अभद्रता वाले, अहंकार वाले, बदजुबानी वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। भाजपा अपने बेलगाम बेजुबान विधायकों पर, मंत्रियों पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रही है। भाजपा के मंत्री भी उलझुल बयानबाजी करते हैं तो भाजपा के विधायकों का इससे हौसला बढ़ रहा है। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए तैनात स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव और गहरे पानी में फंसे 7 अलग अलग श्रद्धालुओं की जान एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से बचा ली है।
अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नेपाल की सीमावर्ती सुनहरी और आपको बता दें सुनसरी और सिराहा समेत मधेश के कई इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद तनाव बना हुआ है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। कई स्थानों पर प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी नागरिकों से संयम बरतने की अपील करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पालना गरी आफ्नो घरभित्र सुरक्षित भएर बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी तपाईहरुको सुरक्षाको लागि आएका हौँ। सुरक्षित भएर कर्फ्यूलाई पालना गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यदि कर्फ्यूलाई नमाने बाहिर निस्किने, औटेरी गर्ने, भिड जम्मा गर्ने खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कौड़ा ने रविवार को हल्द्वानी में जनता दरबार आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। जनता दरबार में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। जनता दरबार में दूर दराज के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न जन समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कौड़ा ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि अन्य समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपूतान में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर लोहे का गाटर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। हादसे के बाद अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि आखिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों में कहां चूक हुई और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घटना को बेहद गंभीर और दुखद बताते हुए साफ किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेड़ी राजपूताना क्षेत्र है, शांतरजा चौकी थाना भादराबाद क्षेत्र में। वहाँ पर जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है उनके गाटर जो है वो रखे हुए थे, तो वो ऊपर से एक गाटर नीचे गिरता है और 2 शिक्षक जो नीचे आराम कर रहे थे उनको चोट लग गई। और इसमें जो है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। यात्रा के चौथे दिन हर की पैड़ी और दूसरे गंगा
घाटों से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा शहर भोलेनाथ की जयकारों से गूंज रहा है और इसी बीच प्रशासन की ओर से कांवड़ियों ने के स्वागत का भी खास अंदाज देखने को मिला है। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद सड़क पर पहुंचे और गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का स्वागत किया। दोनों अधिकारियों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और अपने हाथों से उन्हें फल और अल्पाहार वितरित किया है। डीएम और एसएसपी को अपने बीच देखकर कांवड़ियों में भी उत्साह नजर आया। देखा गया है श्रद्धालुओं में, कांवड़ियों में सभी हमारे जो जनपद के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हों, हमारे व्यापार मंडल हो, रोटरी क्लब हो, अन्य संस्थाएं, सभी लोग कांवड़ियों के स्वागत में उनका यात्रा सफल रहे उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर शिविर भी लगाया गया था जिसमें कांवड़ यात्रियों का यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया, साथ ही उनको जल पीने का जल, खाने का सामान आदि भी वितरित किया गया है। फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। कैसी व्यवस्था है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ से आए हो? अम्बाला शहर। सफर है आपका? 260 किलोमीटर। कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम। देखिए, हरिद्वार में पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज सावन का चौथा दिन है तो काफी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जल लेकर। तो चूंकि ये बहुत पैदल जाते हैं, कोई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक कर सकें, उनको कम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश जीना का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जनता के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से वो चौतरफा घिर गए। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना स्यालदे ब्लॉक के माली खेत में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर के दौरान की है। उत्तराखंड क्रांति दल के सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह मनराल ने विधायक महेश जीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनराल के मुताबिक वे यूकेडी के ब्लॉक अध्यक्ष और पालपुर ग्राम प्रधान रविंद्र नेगी के साथ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर चर्चा करने के लिए इस शिविर में पहुंचे थे। डाल दिया वीडियो में, प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। मैंने गलत चीज और तेरे को भी बता रहा प्रधान सर, ये बात सुनो, ये ऑन होगा देख। तेरे को सुन ले, ऐसे करो कोई वीडियो आप अपील कर रहे हैं, ज्यादा चर्बी होगी। नहीं चर्बी तो है, तेरी चर्बी उतारूंगा किसी दिन। कांवड़ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाने पीने के सामान की जांच कर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अनियमितताएं सामने आने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि जब से कांवड़ मेला प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार खाने पीने से जुड़ी दुकानों, होटल, ढाबे पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिसके चलते अभी तक 7 खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए गए हैं, जिन्हें तुरंत नष्ट कराया गया है। वहीं 14 मामले न्यायालय में भेजे जा चुके हैं। पूरे जनपद में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिनके द्वारा पूर्व में पनीर फैक्ट्री, सॉस बनाने की फैक्ट्री, दूध फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान 5 कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि कांवड़ मेला समाप्त होने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कांवड़ जो डिस्ट्रिक्ट रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, हमारे आयुक्त महोदय, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो हमारे विनय सर हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय, लगातार उनके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि आप कांवड़ में टीम गठित करके कार्रवाई। उस परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम पूरे जनपद में टीम गठित की गई है और 15 तारीख से हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है संपूर्ण जनपद में। देखिए, सभी सुरक्षा मानकों के साथ ही कांवड़ यात्रा संचालित की जा रही है। मैं सभी कांवड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वो सुरक्षित घाट, जो हमारे निर्धारित घाट है, वहीं पर स्नान करें। जगह जगह हमने सपोर्टिंग चेन्स, रेलिंग्स और कैमरेज, साइनेजेस भी लगाए हैं। कोई भी अपने जो हमारा निर्धारित पाथ है उसके इधर उधर बियॉन्ड ना जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भले ही देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत खुरपाताल के अंतर्गत ग्राम सभा
फगुनिया खेत गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। है और हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हम यहाँ से नैनीताल भेजते हैं अपने बच्चों को। हमारे मन में एक ही टेंशन रहता है कि कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, और हमारी एक ही मांग है कि रोड की। अगर रोड नहीं आई तो हम बोर्ड भी नहीं देंगे। एक ही नारा रहेगा, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। और हमारी समस्या ये है, का एरिया है, हमको अपने बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं, सांसद जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी जी तक उनके ऑफिस में कार्यकाल में बैठकर तक उनसे वार्तालाप होकर हमने रोड की मांग रखी। वो कह रहे हैं कि हो जाएगी। इसमें मेन जो अभी वो अड़ंगा आ रहा, फॉरेस्ट का आ रहा, वो हमें आश्वासन देने में हमें तो ये नारा है कि 2027 का चुनाव बहिष्कार का। कई बार हम लोगों ने सरकार में भी दे दिया है। इसमें पेड़ भी आ रहे हैं, पेड़ों की भी गिनती होगी, क्योंकि वहाँ बाँच का हमारा काफ़ी जंगल है। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा हमारी जमीरा में है, तो वहाँ हम लोगों के कई बार हम लोगों के फॉरेस्ट में फाइल चली जा रही है, फिर ऊपर से वापस आ जा रही है, क्योंकि पेड़ों की गिनती, क्योंकि बाँच की हमें रक्षा करनी है। पर्यावरण बचा रहेगा तो हमारा संसार भी बचेगा, हमें ऑक्सीजन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।